मैं तो सोशल मीडिया पे पता चला। फिर मैं जिस कॉलेज में थी तो मतलब वैसे सीनियर मुझे पढ़ते दिखते थे, फिर मतलब ऑलरेडी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स में थे, तो उन्हें देख के भी मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि मतलब मैं भी कर लूँ। मैंने स्टार्टेड मेरा जर्नी। सर उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है, पूरा है, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये टाइम पढ़ने का है। अगर अगर मतलब अपने अंदर पोटेंशियल है, अगर इस टाइम नहीं पढ़ेंगे तो मतलब लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा इसका। क्योंकि इस टाइम में अगर तुम पेशेंस यूज नहीं करोगे तो ये टाइम फिर से वापस नहीं आने वाला है। अगर आप चाहोगे बाद में पढ़ना, क्या पता आपको मतलब आपका जो फेवरेट टेस्ट है, अगर तभी आप चाहोगे तो क्या पता राइटिंग से ही आप बहुत सारे पैटर्न आ सकते हैं। तो अभी मतलब जो पेशेंस है उसको पेशेंस यूज करना चाहिए। नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस समाज में सिर्फ लड़के ही घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, कुछ बेटियां भी होती हैं जो बड़ा बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी को निर्वाह करती हैं। आज मैं आपको आज ऐसे एक्सपीरियंस से मिलवाने वाला हूं जिसने बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी अपने घर की निभाई और बहुत कम पीरियड में 2025 में वो बच्चा नागपुर का बच्चा रहने वाला 2025 मई में जो बीएससी नर्सिंग से पास आउट होता है और 2026 में नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, जो भारत की सबसे बड़ी एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम, नॉर्सेट की एग्जाम, नर्सिंग की फील्ड में उसको क्रैक करता है। रैंक आती है 387 और इसके पीछे क्या कहानी रहती है, कुछ कहानी तो हर एक सफलता में जरूर होती है दोस्तों। सो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं पायल से। पायल बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाया महिला होते हुए भी। और आज हम ये जानेंगे दोस्तों कि हिंदुस्तान की जितनी भी लड़कियां, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं इस नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए, इस इतनी रेपुटेड एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, वो पायल से क्या सीख सकती हैं। तो पायल, सबसे पहले आप अपने इंटरव्यू को इस इंटरव्यू को शुरुआत अपने इंट्रो के साथ में कीजिए और उसके बाद में हम जानेंगे कि किस तरीके की आपकी स्टोरी रही और आपने किस तरीके से भारत में नर्सिंग की सबसे बड़ी एग्जाम को इतनी शानदार रैंक 387 के साथ में क्रैक किया। स्वागत है पायल आपका बच्चे। मेरा नाम है पायल खमीर है। आई एम फ्रॉम जीएमसी नागपुर। एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक है 387। मैंने अपने फैमिली में मतलब प्रोजेक्ट की जर्नी स्टार्ट की थी। तो मैंने थ्योरी पार्ट तो पहले ही कंप्लीट कर दिया था, लेक्चर वगैरह देख के नोट्स दिखाए थे। देन जब मेरी थ्योरी कंप्लीट हुई, देन आई स्टार्ट टू रिवाइज एंड मैंने साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था फॉर वेरियस कोर्सेज। साथ में मैं टीएनसी से पहले छोड़ी, टीएनसी की एसएस मैंने ज्वाइन किया। पायल, मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूंगा, हम बहुत ही ये जो भी व्यूअर या फैमिली मेंबर या पेरेंट्स जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि हर एक एस्पिरेंट को मोटिवेट करना। तो पायल, सबसे पहले बच्चे मुझे ये बताओ बेटा कि सबसे पहले नॉर्सेट की जो एग्जाम है उसके बारे में आपने क्या नाम सुना और कहाँ से पता चला कि नर्सिंग तो कर लिया, नॉर्सेट की एग्जाम भी कोई एग्जाम होती है जो मुझे एम्स की राह तक पहुंचाएगी, 1 लाख रुपए सैलरी वाली नौकरी तक मुझे लेके जाएगी। सर मैं तो सोशल मीडिया पे पता चला। फिर मैं जिस कॉलेज में थी तो मतलब वैसे सीनियर मुझे पढ़ते दिखते थे, फिर मतलब ऑलरेडी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स में थे, तो उन्हें देख के भी मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि मतलब मैं भी कर लूँ। मैंने स्टार्टेड मेरा जर्नी। सो पायल, आपने सीरियस जो स्टडी है वो कब से स्टार्ट करी? ये में हो सकते था क्योंकि मैंने तभी मतलब थ्योरी वगैरह करना, लेक्चर स्टार्ट मतलब पढ़ना मैंने शुरू किया था। सो मैं, आप जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी, चाहे वो नर्सिंग के हैं या अदर एस्पिरेंट भी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं दोस्तों आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अमूमन हम क्या देखते हैं कि जो सक्सेस स्टोरी देखते हैं, हमें उनको ये लगता है कि बीएससी नर्सिंग होने के बाद के टाइम को हम काउंट करते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो एस्पिरेंट होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट होते हैं जो अपनी सीरियस जर्नी है वो पास आउट होने से पहले ही 3rd ईयर में या 4th ईयर में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो जर्नी है इसमें समय लगता है। अगर
पायल ने ये जो जर्नी है वो एक साल के अंदर नहीं दोस्तों, इन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। एक साल तो इनको पास आउट होने के बाद में लगा है, उससे पहले फोर्थ ईयर में भी इन्होंने मेहनत करी है। तो ये जो एग्जाम है ये दोस्तों तुक्केबाजी वाले एग्जाम नहीं है, ये तुक्के से आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो पायल ने फोर्थ ईयर के अंदर ही अपनी जो है वो सीरियस स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो फोर्थ ईयर हो गया और उसके बाद फोर्थ ईयर के बाद में इन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी और अप्रैल वाले नोट सेट को दिया। तो लगभग 1.5 से 2 साल का समय इनको इस पूरी जर्नी के अंदर लगा। तो पायल आपने कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे दिन में? 10 to 12 तो मेरा टारगेट रहता था, मतलब उससे ज्यादा भी कभी कभी, पर 10 to 12 तो एटलीस्ट मतलब पढ़ना ही है, उसका ही मेरा टारगेट रहता था। ओके, तो 10 to 12 आवर आप पढ़ाई करते थे। तो जो भी एस्पिरेंट है वो देख सकते हैं कि अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो लगभग देखो, कोई बोलता है कि रेगुलर 4 घंटे पढ़ लोगे तो भी इनफ होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होता होगा, पर मेरा ओपिनियन ये है कि दोस्तों रेगुलर 4 घंटे पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप नॉर्सेट के एग्जाम को पास करना चाहते हैं और आपने प्रिपरेशन करी ही नहीं, आपके पास 1 साल का टाइम है और सिर्फ आप सोचे कि पर डे 4 घंटे पढ़ूं 1 साल के लिए तो मैं हो जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के इस एग्जाम में लगना पड़ेगा। ये जो एग्जाम है डे बाय डे इसका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। इस एग्जाम को पास करने के लिए आप साइड बिजनेस की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आपको दोस्तों फुल टाइम फोकस इसके ऊपर करना पड़ेगा। फुल टाइम फोकस करेंगे तब जाके आपको इस एग्जाम के अंदर सफलता मिलेगी। और वो ही पायल ने किया। पायल बोल रहे हैं कि सर मैंने 10 से 12 घंटे पर डे स्टडी स्टार्ट करी। तो पायल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक बात बोली कि घर का बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी को आपने उठाया, तो उस चीज को कैसे आप लेते हैं? एक्चुअली सर, मतलब मेरे फैमिली में मेरी मदर है, मेरा छोटा भाई है, तो मतलब मुझे उन्हें छोटे भाई कितने साल का है? 23 years को। 23 ईयर ओल्ड है, ओके। और उसके उससे बड़े आप हैं, तो आप 2 भाई बहन हैं। ओके, सो हाँ जी बताइए। तो ऐसा मतलब एडर सिस्टम मुझे लगता था कि मतलब छोटा भाई तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसको भी पढ़ाना था। सो आई विश कि मतलब अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे से निभाऊं उसको, मतलब घर वाले भी इतने इफर्ट्स करके पढ़ रहे हैं कि कुछ अच्छा करके लिखना चाहिए, मतलब मोटिवेशन हो। क्योंकि मुझे लगा कि मतलब फैमिली में बहुत सपोर्ट किया है, तो मुझे हमेशा से लगता था कि मतलब मैं कुछ अच्छा करूँ उनके लिए। सो पायल, ये बात आपसे करते हुए भी हमें इसी बात का पता चला है। और जितने भी एक्सपीरियंस है जिनका हमने इंटरव्यू किया है, जो इस बार सक्सेस हुए हैं नॉर्सेट के एग्जाम में, हर एक एक्सपीरियंस से हमने बात करी है। हर एक बच्चे ने हमें एक ही बात बोली है कि सर हमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला, घर वालों का बहुत साथ मिला। तो दोस्तों एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है जो मैं हर एक इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में मेहनत करने की हिम्मत है, आप ये दिखा सकते हैं कि रिजल्ट कैसा भी हो मैं मेहनत करना जानता हूं या जानती हूं, तो घर वाले बहुत खुश होते हैं उस चीज में। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, ना आपसे वो काम करवाएंगे ना आपको फालतू के कामों में उलझाएंगे। आपको एक ही बात बोलेंगे, आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पर उसके लिए जरूरी है कि आप लोग खुद अपना पोटेंशियल अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाएं, तो वो आपके सपोर्ट में है। अगर आप पूरे दिन गेम खेलते हैं या रील को स्क्रॉल करते हैं या बाहर जाके घूम के आते हैं, फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे बैठ के पढ़ लेता हूं और घर वालों का सपोर्ट मिले, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सब सन्यासी बनना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा इस एग्जाम में, तब जाके आपको सफलता मिलती है। सो पायल, मुझे एक बात आपके थ्रू इस मैसेज को मुझे डिलीवर करना है। आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे गर्ल्स होती हैं जो गर्ल्स इस इंटरव्यू को, क्योंकि पायल इस इंटरव्यू दे रहे हैं इसलिए मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। अब बॉयज होते तो मैं बॉयज की बात करता, पर मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। कुछ बॉय या गर्ल ऐसे होते हैं जिनको घर से सपोर्ट मिलता है और उनकी फैमिली को भी जरूरत होती है, उनकी फैमिली को पूरी पूरी जरूरत होती है कि अगर एक अच्छी जॉब घर में आ जाए तो पूरे घर की जो है वो किस्मत बदल जाए। तो घर वाले कैसे भी करके स्ट्रगल करके मेहनत करके गरीबी में जी के या अभाव में जी के अपने बच्चे को पढ़ाने का पूरा ट्राई करते हैं, उसको पैसे भेजते हैं, मेंटली भी उसको ठीक रखते हैं, सारी चीजें करने का ट्राई करते हैं। बट फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कम नहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उसके बावजूद भी वो इस मौके को सही यूज नहीं करते, उसके बाद में भी वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
सर उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है प्योर है, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये टाइम पढ़ने का है। अपन अगर मतलब अपने अंदर पोटेंशियल है, अगर इस टाइम नहीं पढ़ेंगे तो मतलब लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा इसका। क्योंकि इस टाइम में अगर तुम पेशेंस से यूज नहीं करोगे तो ये टाइम फिर से वापस नहीं आने वाला है। अगर आप चाहोगे बाद में पढ़ना, क्या पता आपको मतलब आपका जो फेवरेट है अगर तभी आप चाहोगे तो क्या पता है आप वो बेटर आ सकते हैं। क्योंकि मतलब जो प्रेशर्स टाइम है उसको प्रेशर्सली यूज करना चाहिए। बहुत बढ़िया कि प्रीशियस टाइम है उसका प्रीशियसली यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या पता है वैकेंसी आए ना आए। और ये बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे नॉन लोग होते हैं जो प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी उन्होंने, पर उन्होंने सही टाइम पे नहीं किया, और जब जो एम्स उनको चाहिए होता है उनकी वैकेंसी नहीं है। तो ये जो होता है वो बहुत पहले से चली हुई चीज होती है। तो जब भी आपको मौका मिले, जितना जल्दी मौका मिले, आपको प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, मौके बुनाने चाहिए दोस्तों। और जीवन में हमेशा रिग्रेट होता है जब हमें मौके मिलते हैं और उसके बावजूद भी अगर हम तैयारी नहीं करते हैं और उसके बावजूद भी हम अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बना पाते ना, तो बहुत बुरा लगता है। मैं तो ये बोलूंगा कि जीवन में एक काम तो कर ही लेना, मौका मिले तो अपने पेरेंट्स को प्राउड जरूर फील करवाना। आप में वो ताकत है कि आप अपने फैमिली को एक एवरेज फैमिली से एक अच्छी फैमिली में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की जॉब, जब नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करेंगे तो 1 लाख से ज्यादा सैलरी आई तो आएगी, तो आप अपनी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स की भी कर सकते हैं, उनकी वो सारी विशेष पूरी कर सकते हैं जो एक मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो देखते हैं दोस्तों। सो ये आपको करना है। पायल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नॉर्सेट की जो एग्जाम होती है उस एग्जाम में आपने मेजर सब्जेक्ट है उनको डील किया या माइनर सब्जेक्ट को डील किया या सबको इक्वली किया, या आपने कैसे अप्रोच करी सब्जेक्ट को? क्योंकि मैंने सबसे पहले तो पेपर एनालिसिस किया था, मैंने दो तरह की वैल्यू देखी थी कि मतलब मेजर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक पे आते हैं पर्टिकुलरली। सो मैंने जो भी मेजर सब्जेक्ट थे वो कुछ रहा है, जैसे कि पेडियाट्रिक हुआ, मेडिकल सर्जिकल, और ये सारे सब्जेक्ट मैंने इनको प्रायोरिटी ज्यादा दी और इनको सबसे ज्यादा रिवाइज किया, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की। एंड जो माइनर सब्जेक्ट थे उनको मैंने जो मेरे पास एक मंथ टाइम थे, कुछ दिन थे एग्जाम से पहले, मैंने तभी माइनर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, देन एक्चुअली प्रैक्टिस की। आपने मेजर सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा कमांड करी और माइनर सब्जेक्ट को कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम टाइम दिया। तो पायल ने जो काम किया दोस्तों, वो इन्होंने क्या किया कि मेजर सब्जेक्ट्स को पहले डील किया और माइनर सब्जेक्ट को लास्ट के अंदर डील किया। पायल, आपका कुछ टारगेट था एमसीक्यूज कितने दिन में करने हैं, या रेंडमली करते थे बिना किसी टारगेट के? जैसे टारगेट था, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा बेसिक मैंने पीआरआई से स्टार्ट किया था, तो मेरा टारगेट था कि मैं डेली के एटलीस्ट 300 से 400 क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करूँ, फिर 1 क्वेश्चन पेपर जो कि मैं 3 से प्रैक्टिस करती हूँ, ये मेरा टारगेट था। तो आप 300 से 400 एमसीक्यूज पर डे करते थे, ये आपका टारगेट रहता था। टेस्ट को कैसे अप्रोच करते थे? जो टीएनसी नर्सिंग का टेस्ट है, वो टेस्ट है, उसको आप कैसे अप्रोच करते थे? आपका जो मतलब थोड़ा सा एक्चुअल पेपर का जो टाइम है वो 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो ट्राई करो कि मतलब उसी टाइम में पेपर दो ताकि आपको मतलब एक्चुअल पेपर देने मतलब देने को ऐसा लगे। तो मैं ट्राई करती थी, मैं लाइव चाहती थी, तो मैं उसी टाइम पे पेपर स्टार्ट करती थी और फिर उसका एनालिसिस करती थी कि मतलब मैं कहाँ पे रॉन्ग हो रही, बार-बार क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो रहा है। और मैंने खुद भी बताया था जैसे कि अगस्त में होता था, तो मैंने अपना लोगों को पता है मिस्टेक्स था, सो उसमें मैं लिखती थी कि मेरी क्या-क्या मिस्टेक है। बट जब मैं दूसरे दिन पेपर देने जाती थी तो मैं पहले उनको रिवाइज करती थी, तो वो उसकी वजह से मतलब जो मेरे न्यूज मार्क्स थे उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। ओके। आप मिस्टेक बुक थी, जो भी एमसीक्यू रॉन्ग होते थे आप उसके अंदर लिखते थे और उनको रिवाइज करते थे। तो जो भी एस्पिरेंट है उनको भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो आपके जो नोट्स होती हैं, जब भी आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिले उन नोट्स के अंदर आप ऐड कर लीजिए, आपके नोट्स और बेहतर होते जाएंगे। और जो भी आप मिस्टेक करते हैं उन मिस्टेक को लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो मिस्टेक करते हैं जब आप किसी भी बुक को रिवाइज करते हैं तो सारे सवाल आपके सही हो जाते हैं, बस गलत सवाल होते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ गलत सवाल निकलते हैं। तो उनको आपको लिखना है, पूरी बुक्स को बाद में वापस से रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। तो रिवाइज जो रॉन्ग एमसीक्यूज होते हैं उनको आप रिवाइज किया करें, ये मिस्टेक बुक में आपको बनाना है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप क्या एवरेज स्टूडेंट रहे हैं हमेशा से, या स्कूल कॉलेज में टॉप करते आए हैं? ठीक ठाक था मतलब, और कॉलेज लाइफ में भी मतलब
कॉलेज में थी कि काफी सब्जेक्ट में मैंने मतलब टॉप किया है कॉलेज में भी। सो पायल जो है वो अप्रोक्सीमेट टॉप स्टूडेंट थे, बट पायल क्या एवरेज स्टूडेंट भी एक बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकता है नॉर्सेट में? हाँ यस सर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन मतलब वो कितने एफर्ट्स देता है, कितनी स्टडी करता है। सो पायल क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था? जी सर, मेरा ये सेकंड पेपर था। मेरा फर्स्ट टाइम दिया था, मैं मेरा फिनिश निकला था 98% से। मेंस क्वालिफाई हुआ था, बट रैंक मेरा 6,500 था। तो मुझको अभी लगा ही नहीं कि मतलब मैं 4,500 से मैं मतलब सिलेक्शन की मतलब मैं कैसे गई। सो इट वाज मतलब वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और 11 क्रेडिट से मिला। क्या बात है, 6,000 रैंक से सीधे 387 रैंक के ऊपर पायल आई, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ प्रैक्टिस से, टेस्ट प्रैक्टिस से, मेहनत से, एमसीक्यूज सॉल्यूशन से इनको मदद मिली। तो पायल मुझे एक चीज बताइए कि ये जो आपने नॉर्सेट की जर्नी में जो 2 टाइम्स सेकेंड अटेम्प्ट में आपने पेपर को क्रैक किया, पहली बार में आपने क्या मिस्टेक की होंगी, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है कि सर शायद हो सकता है कि इस बार मैंने ये इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर? तो क्या इंप्रूवमेंट किया इस बार आपने? जैसे कि मेरा कम्युनिटी मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा कम्युनिटी वीक था। और जब मैंने इसका पेपर देखा तो उसमें कम्युनिटी के कुछ बड़ा क्वेश्चन आए थे, वो भी मेरे ड्रॉप हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले तो इस बार कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग किया। और जब मैं टेस्ट देखी थी तो मतलब एनालिसिस तब उतना अच्छे से नहीं कर पाई थी मेरे पास होते हुए। तो मैंने इस बार मतलब हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया, मतलब उसको बहुत बार रिवाइज किया। जैसे मैंने बजट में मैंने उसको भी बहुत बार रिवाइज किया एग्जाम से पहले। ओके। सो जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो रिपीटेड स्टूडेंट हैं, वो पायल से सीख सकते हैं कि कैसे अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करना है, कैसे उनको हमें दोस्तों किस तरीके से हमें अवॉइड करना है कि आने वाले जो अटेम्प्ट हो हमारे उनको उनकी भनक न लगे, उनमें हमें वो सेम मिस्टेक नहीं करनी हो। सो पायल, स्मार्ट स्टडी वर्सेज हार्ड हार्ड स्टडी या हार्ड वर्क? सर मेरे हिसाब से मतलब हार्ड वर्क इज बेस्ट, क्योंकि मतलब मैं बोलना चाहूंगी पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ डिसिप्लिन, मतलब आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी या फिर अगर आपको कोई शॉर्टकट करनी है तो जैसे शॉर्टकट से हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, मतलब ऑप्शन में नहीं हो सकते जैसे के लिए, लेकिन मतलब इतना लेवल बढ़ता जाता है तो फिर सभी को करना है तो हार्ड वर्क। सो पायल ने बोला कि स्मार्ट स्टडी तो करें, बट हार्ड वर्क जो होता है उससे आप भाग नहीं सकते हैं। नॉर्सेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए शॉर्टकट निकालना बंद कर दीजिए। आप पूरे एकदम रोड मैप के साथ में आइए, पूरी मेहनत के साथ में, पूरा हार्ड वर्क करेंगे तब जाके एग्जाम निकलेगी। तुक्केबाजी से या दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक से कोई भी शॉर्टकट नहीं है दोस्तों नॉर्सेट को क्रैक करने का। आपको वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल जो है वो सिलेबस में कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सो ये स्टडी, ये जर्नी, ये स्टोरी थी पायल की कि पायल ने किस तरीके से बीएससी नर्सिंग करने के 1 साल के अंदर अंदर भारत देश में नर्सिंग की सबसे बड़ी एग्जाम नॉर्सेट की एग्जाम में टॉप रैंक हासिल किया और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाया। और दोस्तों जो भी लड़कियां इस इंटरव्यू को देख रही हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं कि आपको भी पायल बनना है, पायल से मोटिवेशन लेना है, इंस्पायर होना है, और पायल की तरह आपको अपनी फैमिली को संभालने वाली लड़की बनना है, स्ट्रॉन्ग गर्ल आपको बनना है। सो दोस्तों ये पायल की स्टोरी थी। मैं मिलता हूं आपको एक नए इंटरव्यू में, नए बच्चे के साथ में, अलग स्टोरी के साथ में। आप भी अपनी नॉर्सेट की जर्नी को अगर आसान बनाना चाहते हैं तो टीएनसी नर्सिंग को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। नॉर्सेट 11 और नॉर्सेट 12 के लिए डिटेल थ्योरी बैच जो एडवांस लाइव यूनिक बैच जो है अभी हाल ही में रन कर रहा है। एमसीक्यू बैच आपको हेल्प करेगा, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें। सो थैंक यू सो मच पायल, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, और आने वाली जनरेशन को मुझे उम्मीद है आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मोटिवेट होंगे कि किस तरीके से अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को उठाया जाता है। सो थैंक यू सो मच पायल फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। सो एक्सपीरियंस ये इंटरव्यू था पायल का। आज के लिए इतना ही, वापस मिलता हूँ नए इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।